अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। जहां पाकिस्तान की सियासत में बहुत हलचल पाई जा रही है, वहीं पाकिस्तान में ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त अवाम बहुत ज्यादा खौफ व हरास का शिकार है कि कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। और बिलखुसूस जिस वक्त हम अपने हमसाए मुल्क भारत के हालात देखते हैं कि जिस तरह देखते वहां पर ऑक्सीजन शॉर्टेज हो गई, जो बुरे हालात वहां पर हैं, हॉस्पिटल इस वक्त बहुत मुश्किल का शिकार हैं। ऐसे में वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने भारत बावजूद इसके कि हमारा जानी दुश्मन है, लेकिन अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तानी अवाम ने भी अपनी अच्छी ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज का सबूत देते हुए अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार किया। और इस हद तक पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब को अर्ज भी किया कि अगर ऑक्सीजन सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान भारत की कोई मदद कर सकता है तो वो हमें जरूर करनी चाहिए। लेकिन ऐसे में हमें यह भी देखना है कि हमारे अपने मुल्क की जरूरियात भी पूरी हो सकें, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, आज वफाकी वजीर बराए इत्तलात व नशरियात जनाब फवाद चौधरी साहब ने कैसे वार्न किया, अवाम को इस खतरे से आगाह किया। लेट्स वॉच। जी नाज़रीन, और इसके साथ साथ हमने आज देखा कि मरियम साहिबा ने बहुत जो पहले गरज बरस कर पीपल्स पार्टी पर तंज के तीर बरसाया करती थी, आज उनकी बॉडी लैंग्वेज जरा डिफरेंट थी। और आज चचा शहबाज के साथ भी वो ज्यादा कंपेटिटिव मूड में नजर नहीं आई। तो उन्होंने बहुत आसानी से बैक सीट संभालते हुए इस बात का एतराफ कर लिया कि भाई असल पोजीशन तो नवाज शरीफ साहब की है, फिर शहबाज शरीफ साहब आते हैं और फिर मेरी बारी आती है। नून में से शीन निकलने की बातें मैं बचपन से सुनती आ रही हूं, इनमें कोई हकीकत नहीं है और हम सब एक साथ हैं। और ऐसे में यह भी एक हकीकत है कि 26 अप्रैल को जो इजलास होने जा रहा है पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का, उसमें पीपल्स पार्टी और एएनपी को मदऊ नहीं किया गया। शायद यही वजह है कि मरियम साहिबा ने अपना जो कराची का दौरा था मिफ्ता इस्माइल साहब की इलेक्शन कैंपेन के लिए NA 249 जो विजिट करना चाह रही थी वो नहीं किया, हालांकि ऐलान कर रखा था, लेकिन उन्होंने वो मनसूख कर दिया अपने दौरे का इरादा भी। और इस हवाले से कुछ लोगों का शायद ये भी कहना है कि फौज का, चूंकि कल इमरान खान साहब ने ऐलान कर दिया था कि अब हम फौज की भी मदद लेंगे कोविड की SOPs के हवाले से अमल दरामद करवाने में, तो इसमें न सिर्फ मरियम साहिबा पर इसका काफी असर बहुत लोग कह रहे हैं कि हो गया है, उन्होंने अपना दौरा मनसूख कर दिया, बल्कि अवाम भी अब आहिस्ता आहिस्ता हमें लग रहा है कि उनमें रियलाइजेशन बढ़ रही है। आज हमारे साथ पहले सेगमेंट में गुफ्तगू करने के लिए जनाब इसहाक खाकवानी साहब। खाकवानी साहब, हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप पाकिस्तान के मायानाज सियासतदान हैं, बड़ी गहरी नजर रखते हैं पाकिस्तानी सियासत पर। जी खाकवानी साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मेहरबानी जी सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, बगैर किसी ताखीर के आई कम स्ट्रेट टू द पॉइंट। जहांगीर तरीन साहब के केस के हवाले से मैं चंद सवालात आपकी नजर पेश करना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि अभी जो वजीर आजम साहब से मुलाकात की बात चल रही थी कि तरीन साहब का वफ्द मिलेगा, क्या आपको कोई वक्त मिल गया है वजीर आजम से? मेरा नहीं ख्याल बीबी के जहांगीर ने कोई टाइम के लिए कोई कोशिश या कोई की हो। उनके जो साथी हैं, जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, उन्होंने आके जहांगीर खान को कहा है कि हमने आपकी बात सुनी है, हमें लगता है कि आपकी बात में सच्चाई है और आपके साथ ज्यादती हो रही है, कि आपके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। अच्छा। हम अपनी तरफ से प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलेंगे और उनके गोश गुजार करेंगे कि जी हालात जो आपको बताए जा रहे हैं या आपके दफ्तर में या आपके लोगों में सरकारी मुलाजमीन में जो तासुर है वो गलत है। अच्छा। असल कहानी वो बताएंगे। उन्होंने अपनी तरफ से टाइम मांगा है। मेरा नहीं ख्याल कि मेरे इल्म में नहीं है कि जहांगीर ने प्राइम मिनिस्टर साहब के मिलने के लिए कोई दरखास्त दी हो। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाकवानी साहब, 21 अप्रैल को जहांगीर तरीन साहब अपने जो उनके हामी लोग हैं, उनके हिमायती हैं, जिसमें काफी सारे अरकाने असेंबली भी पाए जाते हैं सूबाई और कौमी सतह पर, वो इफ्तार डिनर उन्होंने एक अनाउंस कर रखा था जो कि अब ताखीर का शिकार हो गया है। इसकी क्या वजह सामने आई है? इसकी वजह जो हमें पता लगी है वो यही थी कि वहां पर जब सारे दोस्त इकट्ठे होते तो हो सकता था कि वहां कोई ऐसा लाहे अमल
वो तजवीज करते जो कि पीटीआई के पार्टी के शायद किसी तरीके से उनको नुकसान पहुंचाने के लिए कोई बंदे इस तरह का कोई एक्सट्रीम स्टेप लेते। अच्छा। तो उस चीज को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि आपकी पहले मीटिंग हो जाए, आपकी बात प्राइम मिनिस्टर साहब सुन लें, और अगर उनके चीजों हो सकता है कि उनके सामने ऐसी चीजें जो उनके शायद इल्म में ना हो, तो वो अगर आप जाकर बताएं और उस पर फिर बाद में नदामत ना हो, लिहाजा पहले आप उनसे मिल लें और फिर ये खाने और आपस में इकट्ठे होने के बहुत मौके आएंगे और फिर जो भी बात होगी वो बाद में की जाएगी। पहले प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ बैठ के बतौर बड़े भाई, बतौर पार्टी लीडर, बतौर अपने प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान उनके फर्ज बनता है उनके पार्लियामेंटेरियंस का कि वो उनके साथ बैठ के अपने छोटे मोटे जो गिले शिकवे हैं या कोई चीज उनके समझाने की है वो कर लें, ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब के गोश गुजार हो जाए कि जी ये भी मसला है। अच्छा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये वजह है कि अच्छा, इसमें जी खाकवानी साहब ये बताइए कि आपके अंदाजे के मुताबिक तकरीबन कितने अरकान असेंबली हैं जो जहांगीर तरीन साहब को बेगुनाह समझते हैं और इस मौक़िफ़ की तायद करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं? आप हैरान होंगे कि मेरे जो मुशाहिदे में है बहुत सारे लोग MNAs इस चीज को समझते हैं कि जहांगीर खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा। और बहुत सारे लोग चूंकि पार्टी डिसिप्लिन और फिर लोगों के अपने मसले मसाइल और फिर वफाकी हुकूमत में उनके पास ओहदे और कैबिनेट की पोजीशंस, वो उनको थोड़ी सी झिझक होती है कि कोई उनके साथ नाराज ना हो और उसको उनकी गलत उनकी जो ये है ना पोजीशन, इसको गलत तासुर ना लिया जाए, लिहाजा वो कई हजरात चुप हैं। जो सामने आकर बात की है वो इस वक्त 10 MNA और उसमें एक दो वफाकी वजीर भी हैं जो आके उन्होंने कहा है कि हम ये उनके आपके पॉइंट ऑफ व्यू के साथ उनकी मुताबिकत रखते हैं। उसमें अब सूबाई असेंबली के जो लोग हैं वो भी मेरे ख्याल में 2 दर्जन के करीब हैं जो कि आए हैं, मिले हैं और वो अदालतों में भी गए हैं और उन्होंने अपने कई जगहों पर एडवाइजर भी हैं, वजीर भी हैं। अच्छा। उन्होंने भी वहां जाके बात की है। ये सब के सब जो चीज है ये पार्टी के अंदर रह के हो रही है। ये पार्टी के ये तासुर जो बाहर गया है कि हम पार्टी के खुदा न खास्ता नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये पार्टी के अंदर नहीं है या पार्टी के साथ कोई उन्होंने मुखासमत रखी है, ये नहीं है। अच्छा। ये सिर्फ ये जहांगीर खान के साथ हमदर्दी की वजह ये है कि लोग समझते हैं कि ये इसके साथ जितना केस बनाया गया है उसके अंदर वो जान नहीं है कि जितने FIR और जितना उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये सही बात नहीं है। उसको उन्होंने आकर उनकी हमदर्दी की है। और हो सकता है कि ऐसे बंदे भी हों जो कि किसी वजह से अपनी जाती नाराजगी और अपनी पार्टी के साथ उनके अपने गिले शिकवे भी हो सकते हैं। वो भी आखिर इंसान है। अगर वो समझते हैं कि हमारे साथ भी ऐसे हो रहा है, बाकियों के साथ भी हो रहा है, तो वो खड़े होकर जहांगीर तरीन साहब के बहाने वो भी साथ साथ अपना शिकवा जो है वो वजीर आजम साहब के गोशगुजार कर दें। अच्छा, इसमें लेकिन खाकवानी साहब जो आपका कहना है कि बहुत से लोग हैं, आपने 10 का फिगर दिया, कुछ लोग 15 कह रहे हैं, कुछ 8 कह रहे हैं, ये तो बहरहाल उस दिन पता चलेगा जब वो लोग सामने आएंगे और अपनी शनाख्त का इजहार भी करेंगे। लेकिन PTI के अंदर ही कई ऐसे भी लोग हैं, जिस तरह अली अमीन गंडापुर साहब हैं, अली जैदी साहब हैं, ये दोनों फेडरल मिनिस्टर्स हैं, जिनका ये कहना है कि तरीन साहब से अगर खान साहब एक का तो कहना है कि खान साहब के पास इतना टाइम नहीं है कि वो मिले, और गंडापुर साहब का कहना है कि भाई अगर तरीन साहब से मिल लिए खान साहब तो इससे तो इदारों पर एक दबाव का तासुर आएगा और ये लगेगा कि ये देखें जी फेवरेटिज्म हो रहा है। और वहीं पर नून लीग वगैरह भी फिर ये बात करते हैं कि अगर तरीन साहब से मिलना है तो फिर नवाज शरीफ साहब से मिलने में क्या एतराज है, जरदारी साहब से मिलने में क्या एतराज है, फिर शहबाज शरीफ साहब से भी मिले। नहीं, जहांगीर खान के साथ बात करने की जो वजह है उसमें कोई नहीं कह रहा कि जहांगीर खान साहब का केस विड्रॉ किया जाए, किसी ने नहीं कहा। उन्होंने जहांगीर खान ने भी नहीं कहा और हमने भी एक जगह पर जहां पे अपना मौक़िफ़ पेश किया है, हमने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि हमारे साथ कोई
बर्ताव किया जाए जिसमें ये लगे कि हुकूमत हमारे साथ कोई कंसेशन दे रही है। हम सिर्फ ये कह रहे थे कि जो लोग इस तरीके से वहाँ गलत किस्म की FIR बनाने में और बहुत सारे दफ्तरों की FIR चक्कर लगाती रही है। FIR एक छोटे अफसर जैसे अपना एक डिप्टी डायरेक्टर FIA का, या अगर दूसरी FIR क्रिमिनल हो तो एक SHO की लेवल का केस होता है, वो बनाता है FIR बड़े अफसर नहीं बनाते। जहां बड़े अफसर शामिल होते हैं वहां उसकी फिर बात शुरू हो जाती है कि ये किसी को नाराजगी की वजह से, किसी के साथ ज्यादती करने की वजह से ये केस बनाया जाता है। मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ कि जब धरना हो रहा था उस वक्त इमरान खान साहब के खिलाफ एक FIR कराई गई थी। हुकूमत उस वक्त नवाज शरीफ साहब की थी और इस्लामाबाद में उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब आए और अपने साथियों के साथ आकर PTV के अपना आकर उन्होंने हमला किया और तोड़ फोड़ की। हालांकि बिल्कुल झूठ था और इसके अंदर वो इमरान खान साहब ऐसा ना काम करते हैं, ना वहां गए ना कुछ चीज। और खान साहब से आप पूछ लें, और वो बंदे ने झूठी FIR के, तो जो FIR जो झूठी हुआ करती हैं और FIR बड़े लोग कराया करते हैं। अगर आपका क्या ख्याल है इमरान खान के खिलाफ जो FIR होगी वो SHO ने की होगी? वो तो बड़े किसी आदमी ने कहा होगा कि उनके खिलाफ ये काम करें और उन्होंने बना दी होगी। हम चाहते हैं कि ये पाकिस्तान के अंदर ये जो रिवायत है इंसाफ की, जिसकी बुनियाद हमारी पार्टी की ज्वाइन करने की था, ईमानदारी और इंसाफ, इस दो चीजों पर हम कहते हैं कि सबके साथ एक जैसा सलूक। तरीन साहब के खिलाफ कौन सा आपके बकौल ये गलत FIR, कौन सा ताकतवर शख्स है हुकूमत में जो तरीन साहब को टारगेट कर रहा है जानबूझकर? ये तो बीबी यहाँ पर ये तासुर की मैं बात कर रहा हूँ। तासुर ये है कि अगर ये FIR किसी और दफ्तरों में ना जाती तो यहाँ का जो लाहौर का डिप्टी डायरेक्टर है या डायरेक्टर है ये FIR कराता। ये FIR तो सारी कहीं इस्लामाबाद में कहीं बन रही हैं और वहाँ के कागजात बनते हैं और वो यहाँ अफसरों को आ जाता है कागज कि ये तुम दखत करके ये FIR लॉन्च कर दो। ये तरीका कार गलत है। ये पाकिस्तान में ये जो रिवायत है ये किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए, जहांगीर खान हो या अपोजिशन या कोई भी हो, आपका जब कोई भी हो। लेकिन हमारा पूरा मसला ये ना खाकवानी साहब, फिर ऑपोजिशन जाता है जी, ऑपोजिशन ये कहती है कि हम भी तो यही बात कर रहे हैं 2.5 साल से, तरीन साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमारे साथ भी बहुत जुल्म हो रहा है। तो आपको लगता है कि कहीं से कोई मुमासलत ड्रॉ होती है नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब के और तरीन साहब के केसेस में, अगर इस पैरामीटर को देखा जाए? मुझे जो पता लगे मैं आपको एक चीज अर्ज कर देता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के जो केस है इस वक्त मनी लॉन्ड्रिंग वाला, इसके अंदर उन्होंने 110 गवाह रख दिए जिन्होंने FIR बनाई है। जब 110 गवाह को भुगते हुए कम से कम 10 साल लग जाएंगे, 8 साल। अभी इस 7 महीनों में तो अभी तक जो मुझे पता लगा 1 साल 1.5 साल में जो उनके खिलाफ FIR हुई है, मुझे अब टाइम एग्जैक्टली नहीं पता। तो इस वक्त तक 8-9 गवाह सारे भुगते। जब 110 गवाह भुगतेंगे वो कितनी उम्र गुजर जाएगी उनकी, और अगर वो केस में बरी हो जाए तो उसकी ये उम्र का हिस्सा तो खत्म हो गया ना जनाब, जो वो जेल में काट आए। तो इसलिए कहते हैं कि आप FIR करा के उनके बाद बेल देकर उनको अपने गवाहियां और अपने जो आपके कानून है उसको मुकम्मल कराएं ताकि फैसला हो सके। ये नहीं हो सकता कि एक हुकूमत केस शुरू करे और अगली से अगली हुकूमत जाकर वो फैसले पे पहुंचे। बिल्कुल ठीक है, फैसले पे पहुंचे फिर अपीलें सुने, तो ये तो हयाती गुजर जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा खाकवानी साहब, आप ये वाजे करना चाहेंगे कि कौन से 2 वफाकी वज़रा हैं जो कि तरीन साहब को जिन्होंने हिमायत का ऐलान किया है? देखिए ये आप हजरात का काम है, जब वो बंदे मिलते हैं वो आपको नजर आ जाएंगे, वो पेशियों पे आएंगे, वो आपके साथ खड़े होंगे। वो कल इस्लामाबाद जहांगीर खान गए हुए थे, वो उनको मिले, एक वफाकी वजीर साहब तो वहां मिले, एक आध और कोई मिला है। तो वो आप देखें ना, आपकी इतनी माशाल्लाह इतने सारे चैनल हैं, इतने सारे न्यूज। ये खबर तो हमें मिली है, हम चाह रहे हैं कि जरा आपसे कंफर्म हो जाए ना। ये तो जहांगीर खान साहब से पूछे ना। अच्छा अच्छा, लास्ट 2 क्वेश्चंस। खाकवानी साहब ये बताइए कि अगर बिल फर्ज ये मामला खुशउस्लूबी से तय नहीं पाता तो क्या तरीन साहब फिर PTI से राहें जुदा कर सकते हैं? देखिए जब मैं आपको एक अर्ज करूँ, एक बड़ी पुरानी कहावत है
कि इतना ना रगड़ जालिम के ना कपड़ा रहे ना धब्बा बाकी। इतनी आप ज्यादती करें कि न कपड़े को भी खत्म कर दे और धब्बा जो ऊपर लगा उसको भी खत्म कर दे, तो फिर बंदा किधर जाएगा? कुछ ना कुछ तो आखिर अपनी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए तो बंदे करेंगे ना काम, कुछ तो करेंगे, पार्टी के अंदर रह के करेंगे। पार्टी के कोई नहीं पार्टी को कर रहा, पार्टी के अंदर जो हसद का एक ग्रुप है, जो हासिद लोग हैं जिन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया, पिछले 10 साल जो 8 साल हम वहां रहे हैं, एक उनकी कोई काविश नहीं थी पार्टी के अंदर काम करने की, ना उन्होंने पार्टी के अंदर ऐसा काम किया जिसकी वजह से इमरान खान के पार्टी के नंबर में इजाफा हुआ हो। तो वो अगर वो आज मुकाबला करें जहांगीर खान के साथ और उनकी मेहनत के साथ, तो ये तो बड़ा एक ज्यादती हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन, ये जो राजा रियाज साहब ने कहा था कि खान साहब हमारी बात सुन लें वरना फिर हमें कोई इंतहाई कदम उठाना पड़ेगा, तो आपको लगता है कि वो बर्फ जरा पिघल गई है और चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं? और हुकूमत की तरफ से आपके साथ कोई चौधरी सरवर साहब का भी सुनने में आ रहा था कि उनका भी वो भी कोई रोल प्ले कर रहे हैं? पता नहीं मुझे उनके रोल का, मगर ये जो पार्लियामेंटेरियंस हैं फेडरल एंड सूबाई, ये इमरान खान की पार्टी का जुज़्व है, ये उनका हिस्सा है। वो इनको अपना बड़ा मानकर इनके साथ छाना बछाना उन्होंने तगोदो की है, मेहनत की है, उनके लिए वोट मांगा है, अपने अखराजात किए हैं। ये बड़े भाई हैं इमरान खान, उनके अंकल्स हैं, उनके मतलब बुजुर्ग हैं, कईयों के उनके बच्चे हैं। ये सारे इनके साथ ना मिलना ये कोई अना की बात नहीं है, ये सियासी लोग हैं। ये तो अपने साथ एक आदमी भी नाराज हो तो उसके साथ बैठ के उससे उसकी रफा दफा करते हैं उसकी बात, क्योंकि आपके साथियों के साथ आपने ये रवैया किधर से सीखा है कि आप उनको नहीं मिलेंगे? ये कोई अना की बात है? ये तो अखलाक, प्यार, मोहब्बत और आपके साथ एक लगाव है पार्टी का। आप कहते हैं कि हाँ मैं मिलूंगा नहीं, या इनके बारे में लोग कहते हैं कि इमरान खान ने तो अभी तक किसी को नहीं कहा ना कि मैं नहीं मिलूंगा। ये लोग इनके हैं जो एक तमाशा बना रहे हैं और लगाई बचाई कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इसाक खाकवानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत नाज़रीन। देखते हैं जहांगीर तरीन साहब का केस अब किस करवट ये ऊंट बैठता है, क्योंकि तरीन साहब इतना तो खुद भी कहते हैं कि SCCP का तो बनता है लेकिन FIA का केस नहीं बनता। ये अब देखना ये है कि आगे बनता क्या है, क्योंकि यूनाइटेड शुगर मिल्स का जो केस था जिसमें वो इनसाइडर ट्रेडिंग की बात आई थी और जो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आया था, तो उसमें हमने देखा था कि 7 करोड़ रुपए से जायद का जो फायदा उठाने की बात तरीन साहब पे की जा रही थी, उस पर तरीन साहब ने फिर यह भी ऑफर किया था कि वो इसको पे बैक करने के लिए तैयार हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो जैसे भी है, जिस हद तक भी है, ये फाइंड आउट करना हुकूमत का काम है। और दिलचस्प बात यह है कि इसमें सिर्फ तरीन साहब इस गड़बड़ में अकेले नहीं, इसमें वो तमाम पावरफुल कॉरिडोर से ताल्लुक रखने वाले पावरफुल लोग मौजूद हैं जिन्होंने सारी जिंदगी शुगर का बिजनेस किया, टका कर मुनाफा कमाया और आज साइकिल से लैंड क्रूजर तक पहुंच गए हैं। और सवाल जब भी किसी एक से किया जाता है तो दूसरे की तरफ इशारा करके कहते हैं कि मुझ अकेले से सवाल क्यों पूछते हो, बाकियों से भी सवाल पूछो। ये इमरान खान साहब के लिए ऑफ कोर्स एक बहुत बड़ा टेस्ट है कि वो इस मामले को और बाकी तमाम जो एहतसाब के हवाले से जितने भी केसेस हैं, चाहे हुकूमत के अराकीन पर चाहे अपोजिशन अराकीन पर, उनसे किस तरह से वो इस तरीके से इंसाफ करवा पाते हैं इदारों से कि कोई प्रेशर भी ना हो और इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ दिखाई भी दे। यहां पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, इसके बाद हम वापस आएंगे और जरा सियासत पर बात करेंगे कि शहबाज शरीफ साहब की अब जमानत के बाद PDM की सियासत और ओवरऑल हुकूमत के साथ जो इनका मैच चल रहा है उस पर क्या असर होगा। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम इसहाक खाकवानी साहब से पूछ रहे थे कि जहांगीर तरीन साहब के केस का आखिर मसला क्या है और कितने अरकाने असेंबली ऐसे हैं कौमी और सूबाई सतह पर जो इमरान खान साहब से मिलकर जहांगीर तरीन साहब की हिमायत का ऐलान करना चाहते हैं। अब जरा बात करते हैं अपने दो बहुत ही काबिल, एक बहुत यंग और एक बहुत ही एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब सिद्दीक जान साहब और शाहीन सेबाही साहब ने हमें ज्वाइन किया है। इनसे बात करेंगे और पूछेंगे कि हालात हाजरा को ये किस तरह से देख रहे हैं और जो शहबाज शरीफ साहब की जमानत हुई है हाल ही में, इससे क्या फर्क पड़ेगा PDM की सियासत पर और पाकिस्तान की सियासत पर। सेबाही साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक, वेलकम टू द शो।
भाई साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज करूंगी। नून लीग तो कह रही है कि शहबाज शरीफ साहब सुर्खरू हो गए हैं, वो बाहर आए हैं, आप लोगों की साजिश, यानी आपसे मुराद हुकूमत की साजिश बेनकाब हो गई है। और देखा, हमने पहले ही बता दिया था, ये मंजूर पापड़ वाला और ये मुश्ताक चीनी वाला, इनका शहबाज शरीफ साहब से क्या ताल्लुक है। और हम चूंकि अब जमानत पर बाहर आ गए हैं तो ये हम सुर्खरू हो गए हैं। तो कहां तक, किस हद तक ये दुरुस्त है क्लेम? मुझे नहीं समझ आ रही कि जमानत का मतलब क्या, केस खत्म हो गया या उनके ऊपर सारे इल्जाम खत्म हो गए, या वो सारे डॉक्यूमेंट और वो जो हमारे पास सद्दे के सद्दे हमने सुने हैं और देखे हैं वो सारे के सारे गायब हो गए क्या? जमानत का मतलब तो ये नहीं होता। मैं अमेरिका में हूं, अभी दो दिन पहले अमेरिका का सबसे इम्पोर्टेंट केस था। एक पुलिस वाले ने एक स्याह फार्म को मार दिया था और वो केस चल रहा था जी। और पूरा अमेरिका और पूरी दुनिया उसके खिलाफ यानी प्रोटेस्ट कर रही थी कि ये गलत किया उन्होंने। मगर वो बंदा बेल पे था और आराम से अपने घर में बैठा था। जिस दिन वो उसको सजा हुई अदालत में, उस दिन वही अदालत में उसको हथकड़ी लगा के और जेल ले गए, वरना वो घर पे था, बेल पे था। बेल पे होने का ये मतलब, बेल का मतलब ये नहीं होता कभी भी कि आपके ऊपर सारे चार्जेस खत्म हो गए, आपको व्हाइट वॉश कर दिया। व्हाइट वॉश नहीं होते केसेस। हाँ, ये बता जरूरी है और सही है कि जैसे खाकवानी साहब कह रहे थे कि ये केसेस 10-10 साल चलते रहे, 20-20 साल चलते रहे, तो उन केसेस का क्या फायदा है। ये बात बिल्कुल सही है और ये केसेस को तेज चलना चाहिए। कि शायद सिद्दीक जान बताएंगे कि अदालतों को क्या कहा जाए, कैसे कहा जाए कि वो जरा इन केसेस को तेजी से निपटाएं। बिल्कुल ठीक। अच्छा सबाई साहब, यहाँ पर तरीन साहब के केस के हवाले से अब ये भी एक नई बहस छिड़ गई है। पहले तो नून लीग बहुत खुलकर उनके दिफा में सामने आई कि देखा, जो ज्यादती 2.5 साल से हमारे साथ हो रही है इस हुकूमत में, वही अब तरीन साहब के साथ भी हो रही है। लेकिन जब उनको ये अब सुनने में आ रहा है, और हम सब भी सुन रहे हैं कि तरीन साहब का जो हिमायती वफ्द है वो वजीर आजम साहब से टाइम लेने का ख्वाहिशमंद है और तरीन साहब का नुक्ता नजर पेश करना चाहता है सामने, तो अब उनका भी पॉइंट बहुत वैलिड है ऑपोजिशन का कि अगर जहांगीर तरीन साहब के केस को आपने यूं सुनना है और टाइम देना है, तो फिर यू माइट एज वेल मीट नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, जरदारी साहब। सो क्या ख्याल है आपका इस बारे में? नहीं, मेरा ख्याल है ये उनका कहना है और ठीक कहते होंगे, लेकिन अभी तक हमने नहीं देखा कि इमरान खान साहब ने किसी भी अपने साथी को जिसके खिलाफ केस बना हो, जिसके खिलाफ कोई FIR हुई, इल्जाम लगाओ। कितने लोग तो पंजाब के थे, अलीम खान थे, उससे पहले और बहुत से थे, सबको हटा दिया गया। जाओ अपने आप को क्लियर करो, क्लियर हो जाए तो वापस आ जाओ। और ये जो जहांगीर तरीन साहब जो कर रहे हैं, मुझे अफसोस इस बात पे होता है कि ये बड़े पुराने इनके साथी हैं, हमारे भी बड़े दोस्त हैं, लेकिन ये पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। आप अपने केस को, आपका जो भी केस है, अगर कोई बिजनेस का केस है या मनी लॉन्ड्रिंग का केस है या कुछ और FIR केस है, उसको आप पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग यूज करके खत्म नहीं करा सकते और ना कराना चाहिए। और ना इमरान खान से मेरी 2-3 दफा इस मसले में बात भी हुई है, वो कहते हैं ये मैं नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। बिल्कुल तो ठीक। ये बिल्कुल, तो अब उनको ये फेस करें, क्लियर हो जाए तो वो दोबारा पार्टी में है, पार्टी के यानी बड़े इंपॉर्टेंट मेंबर है वो, और आएंगे जरूर, बिल्कुल। मगर ये नहीं होना चाहिए कि जी 15 लोग आ गए तो केस खत्म। वो तो वैसे सिद्दीक, जिस तरह अभी खाकवानी साहब ने भी ब्रेक से पहले बात की कि हमारा ये मुतालबा नहीं है कि आप जहांगीर तरीन का केस खत्म कर दें, केस विड्रॉ करें, हम सिर्फ ये अपना मौकफ सामने रखना चाहते हैं कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है और उन पर गलत इल्जामात लगाकर झूठी FIR बनाई गई है, ये कहना है खाकवानी साहब का। जबकि दूसरी तरफ जो सहबाई साहब भी बात कर रहे हैं कि ये भी नुक्ता नजर बहुत स्ट्रांग है और बड़ा वजन रखता है कि पॉलिटिकल ब्लैकमेलिंग नहीं होनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल है कि जहांगीर तरीन साहब ने बहुत मजबूर होकर ये स्टेप उठाया है, क्योंकि 1 साल से जो जहांगीर तरीन साहब के साथ हो रहा है, जब शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट आई उस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जिस तरह से खबरें चलवाई गई जहांगीर तरीन के खिलाफ, और जहांगीर तरीन साहब जाहिर है वेल कनेक्टेड हैं, उनके पास सारी इंफॉर्मेशन है। जहांगीर तरीन साहब को स्क्रीन शॉट्स बाकायदा भेजे गए, दिखाए गए, ये मैं पूरी आपको जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। जहांगीर तरीन साहब को दिखाया गया, भेजे गए वो स्क्रीन शॉट, जहां पर वज़ीर आज़म ऑफिस से खबर जारी की गई एक, और उनके जो मुखालिफिन वहां पर बैठे हैं, और उन्होंने वो खबर चलवा के और नीचे लिखा हुआ था कि हमारा नाम नहीं आना चाहिए, इस जराये से चलानी है। तो मसला ये है कि वो जैसे कहते हैं ना कि एक वो शेर भी है कि वो मुझे छोड़ के जिस शख्स के पास गया, बराबरी का भी होता तो सब्र आ जाता।
यानी जहांगीर तरीन पे उसके खिलाफ खबरें चलवाने वाले, उसके ऊपर तनकीद करने वाले, अगर उनका जहांगीर तरीन के बराबर कोई काट या थोड़ा सा भी कम काट होता उनकी जहांगीर तरीन से जितनी या उनसे थोड़ी सी कम भी कुर्बानी होती तो कोई मसला नहीं था, बर्दाश्त हो जाता है। ऐसे लोग उनके खिलाफ खबरें चलवा रहे थे और चलवा रहे हैं कि जिनका जुम्मा जिनको 8 दिन हुए हैं, जिनके कोई स्टेक्स नहीं है तहरीक इंसाफ में, और तहरीक इंसाफ को यहाँ तक लाने में इमरान खान के बाद जहांगीर तरीन का किरदार है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक आपने जहांगीर तरीन के ऊपर पहले चलाया कि जी शुगर इंक्वायरी कमीशन और ये सारा, 1 साल से वो बाहर है ना। आपने छोटा माफिया पकड़ लिया, बड़ा माफिया पकड़ लिया, दरमियाना पकड़ लिया, हर साइज का आपने माफिया पकड़ लिया। तो शहजाद अकबर साहब अभी तक चीनी का रेट जो है जहां पर था उससे भी ऊपर चला गया, उसको कम नहीं कर सके, बावजूद इसके कि अरबों रुपए हमने झोंक दिए बाहर से घटिया क्वालिटी की चीनी मंगवाने में। तीसरी बात यह है कि जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ जो अब केसेस बनाए गए हैं, एक आज मेरे ये क्लिप संभाल के रख लें कि इन तीनों केसेस में वो बरी होंगे, और अगर ये मामला ऊपर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लेवल तक आए तो आप जजमेंट्स पढ़िएगा, जो जजमेंट्स इसके ऊपर होंगी। आप किसी भी पाकिस्तान के किसी भी इलाके ऐसे में चली जाएं, किसी यूनिवर्सिटी में चली जाएं जहां पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हों, उनको कहें कि आप टीवी पे इतने अरसे से शोर सुन रहे हैं कि जहांगीर तरीन के खिलाफ बड़े केसेस चल रहे हैं, आप मुझे बताएं कि उनके ऊपर 3 ये केसेस क्या है। आपको कोई एक पाकिस्तानी नहीं बता पाएगा उनके ऊपर केस क्या है। मैं आपको बताता हूँ, केस ये है कि आपकी कंपनी है, उसमें आपके शेयर होल्डर्स हैं, और ये नहीं बताया जा रहा कि 90% शेयर तो जहांगीर तरीन और उनकी फैमिली के पास है। कहा यह जा रहा है कि आपने कंपनी के अकाउंट में से आपने एक और इन्वेस्टमेंट की, और वो इन्वेस्टमेंट 2 नंबरी की थी। आपने धोखा और फ्रॉड किया अपने शेयर होल्डर्स के साथ। पहली बात यह कि क्या कोई शेयर होल्डर सामने आए। दूसरी बात यह है कि एक और चीज मिलिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये इन केसेस में कोई पब्लिक मनी इन्वॉल्व नहीं है। इनके ऊपर ये इल्जाम नहीं है कि आपने फलां मंसूबा था, प्रोजेक्ट था, वहां से पैसा लूटा, ये कि कोई ऐसा इल्जाम नहीं है, और अब FIA खुद पीछे हट रही है। अगली बात ये भी मैं आपको बता दूं कि जहांगीर तरीन के पास सबूत मौजूद हैं कि कौन बंदा है जो इन तमाम चीजों में इन्वॉल्व है, कौन पीछे बैठ के किस किस तरह से कमा दे रहा है। और एक चीज और आखिरी ये कहना चाहूंगा कि ये जहांगीर तरीन के ऊपर अब जो केसेस चल रहे हैं, ये शुगर कमीशन वाले नहीं है, चीनी गैंग में कोई ताल्लुक नहीं है। जो अब 3 केसेस बनाए गए हैं, ये 3 केसेस कब के हैं? 2015, 2013, 2007, 8। अगर जहांगीर तरीन के ऊपर ये केसेस बनने होते ना, तो जितनी बड़ी कोशिश नून लीग अपने दौर में की थी पनामा के दौरान, जहांगीर तरीन के हर चीज का उन्होंने पोस्टमार्टम किया, उसका पूरा उन्होंने जायजा लिया। ये केसेस तो आप अंदाजा लगाएं जो इस वक्त इमरान खान की हुकूमत में जो जहांगीर तरीन के ऊपर केसेस बन रहे हैं, ये जहांगीर तरीन और इमरान खान के बदतरीन दुश्मन मुस्लिम लीग नून वाले भी नहीं बने। तो जो भी ये बनवा रहे केसेस, वो इमरान खान का भला नहीं कर रहा, वो इमरान खान से दोस्ती नहीं कर रहा, वो बल्कि इमरान खान से दुश्मनी कर रहा है। तो आपको ये लगता है कि ये एहतसाब नहीं हो रहा बल्कि विक्टिमाइजेशन हो रही है? ये तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट जहांगीर तरीन इज सेइंग ना, और फिर नून लीग भी यही कहती है कि फिर हमारे साथ भी तो यही विक्टिमाइजेशन हो रही है जो तरीन साहब के साथ हो रही है। देखें, मैं आपको चीज बताता हूँ, आप इसको किसी तौर पे भी नून लीग या शहबाज शरीफ के केस से नहीं मिला सकते। अच्छा, शहबाज शरीफ के केस में अभी जो जस्टिस असद जावेद गुराल साहब का फैसला है वो निसाब में पढ़ाया जाना चाहिए, जिसमें उन्होंने लिखा है कि शहबाज शरीफ के असासे 414 गुना बढ़ गए, शहबाज शरीफ की फैमिली के सैकड़ों गुना असासे बढ़ गए। असद गुराल साहब ने एक एक फैमिली मेंबर का लिखा है कि नुसरत शहबाज साहिबा के पास 29 करोड़ के असासे हैं, तो उसमें से कितने करोड़ टीटीज के हैं। शहबाज शरीफ के अगर असासे यहाँ तक पहुंच गए हैं और 21 लाख से 7 अरब तक पहुंच गए तो वो कैसे बने। हमजा शहबाज का लिखा है, सलमान शहबाज का लिखा है, शहबाज शरीफ साहब की बेटियों का लिखा है, एक एक फैमिली मेंबर का, जहां तक फ्रंट मैन को भी नवाजा। एक एक चीज लिखी गई है कि किसने कितने टीटीज के जरिए पैसे आए, इसको आप मिला नहीं सकते। चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं। आप एक और चीज देखें, शहबाज शरीफ को क्या इस हुकूमत ने सजा दिलवा ली है? क्या उसका केस मंतकी यहाँ तक पहुंच गया जिसके असासे 414 गुना बढ़ गए? क्या आप जहांगीर तरीन के ऊपर ये केस बना रहे हैं कि आपने अपने शेयर होल्डर्स के साथ फ्रॉड किया? जहां तक शुगर इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट है उसमें मैं समझता हूँ बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जहांगीर तरीन मुलविस है, उनकी मिल्स मुलविस है, बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। ज्यादा कमाया है उनका पैसे भी निकलवाना चाहिए, लेकिन 1 साल 1.25 साल से तो जहांगीर तरीन आउट है ना। तो भाई चीनी आपने सस्ती कर ली है, रोजाना शहजाद अकबर साहब आकर कहते हैं ये कर दिया वो कर दिया। भाई क्या किया आपने? चीनी वो आप हालात देखें, चीनी अब कितनी कीमत कहां तक पहुंच गई है, पूछे जरा लोगों से जाकर। तो भाई आपने माफिया पकड़ लिया ना, वो माफिया तो आप साइड पे कर देना। जहांगीर तरीन तो माफिया था, उसको तो आपने बाहर कर दिया। अब चीनी तो सस्ती दो ना आवाम को, बिल्कुल ठीक। चीनी सस्ती दे रहे हो, पॉलिटिकली भी तुमने इमरान खान के लिए मसाइल पैदा कर दिए और फेक अकाउंट, फेक अपना FIR करवा रहे हो, झूठे और कमजोर केसेस बनवा रहे हो, पार्टी को भी नुकसान दे रहे हो और अपनी हुकूमत को भी इतने दबाव में ला रहे हो। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से वापस आकर जरा इस पर गौर करते हैं कि ये केस किस तरफ जा रहा है, और आखिर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इशू पर भी बात करेंगे। सी यू आफ्टर शॉर्ट ब्रेक।
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी एहतसाब पर, जहांगीर तरीन साहब और शहबाज शरीफ साहब के केस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई। सहबाई साहब, जरा बताइए कि आप इस एहतसाब के अमल से अब तक कितने मुतमईन हैं? ये जो 2.5 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी नेक नियति से उन्होंने कोशिश भी की और जो वादा करके आए थे उसको निभाने की कोशिश भी पूरी की है, लेकिन ये इस कोशिश ने आपको एज अ पाकिस्तानी किस हद तक मुतमईन किया है? इतना ज्यादा, यानी ये सब अब अगर कोई नया केस आता है, नई FIR आती है या कोई नई खबर आती है कि जी फलाना एक और हम कहते हैं यार माफ कर दो भाई, जो पुराने आपने जो रेल के डब्बे लगाए हुए हैं पीछे उन्हीं को कहीं पहुंचाओ। और ये शहजाद अकबर साहब ने बहुत काम किया होगा और बड़ा अच्छा काम किया होगा, लेकिन आज तक उन्होंने एक केस नहीं अंजाम पे पहुंचाया। और ये उनके लिए मेरा ख्याल है बहुत ही आखिर में जाके, अगर ये 2-3 साल ऐसे ही रहा, तो जैसा कि अभी पाकवानी साहब कह रहे थे कि ये 10 साल तक और चलेंगे केस। शरीफ हमने देखे कितने TTs, ये वो जरदारी साहब के, पता नहीं उजैर बलोच के, दुनिया भर के, मगर कोई एक अपने अंजाम को नहीं पहुंचा। तो ये एहतसाब इस तरह तो मेरा ख्याल नहीं होता। और उसकी वजह मेरा ख्याल है, एक बहुत बड़ी वजह सिद्दीक जान साहब ने अभी अपने वीलॉग में भी बताई थी। और सहबाई साहब की आवाज, सहबाई साहब की जी चलें, I'll come to सिद्दीक जान और हम कोशिश करते हैं कि सहबाई साहब का कनेक्शन जो है उसको चेक करें। सिद्दीक, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? अभी जो सहबाई साहब भी बात कर रहे हैं कि एहतसाब का नारा भी लगा, कोशिश भी हुई, लेकिन हम देखते हैं कि ऑपोजिशन के भी सारे लोग बाहर हैं और हुकूमत के भी जिन जिन लोगों पर बात की जाती है वो सब बाहर हैं। तो जिस पर बात हो वो कहते हैं ज्यादती हो गई है, जुल्म। देखिए, मैं हुकूमत को 100% कसूरवार नहीं समझता। मैं हुकूमत को सिर्फ इस हद तक कसूरवार समझता हूँ कि हुकूमत को अब इस एहतसाब के जो पूरा निज़ाम चल रहा है इसकी ऑनरशिप नहीं लेनी चाहिए। मसला क्या है? मसला यह है कि अब आप करप्शन के ऊपर आ जाएं, आप लूटमार के ऊपर आ जाएं, आप मेगा करप्शन स्कैंडल्स के ऊपर आ जाएं। केस किसने बनाने हैं? नैब ने बनाने। चलना कहाँ पे? एहतसाब अदालत में। फैसला किसने करना है? एहतसाब अदालत में। साबित जुर्म किसने करना है? नैब ने। अच्छा, वहां से केस फैसला होगा, कहाँ जाना है? हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट से कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट में। अब हो ये रहा है कि हुकूमत जब ऑनरशिप ले लेती है, अब जैसे जहांगीर तरीन के मामले की हम बात कर रहे थे कि आप एक केस है ना, आप कहीं इदारे जाने, उनका काम जाने। अब आपका ये क्या आपका बनता है कि आप रोज आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें? अब जब ऑनरशिप आप केस शुरू करने की लेंगे, केस बनाने की लेंगे, अगर वो केस आगे नहीं चलेगा तो जिम्मेदार भी आप हैं। उस केस में जिसके खिलाफ वो केस है वो बरी हो जाएगा तो भी जिम्मेदार आप हैं, जमानत उसकी होगी तो भी जिम्मेदार आप हैं। अब इस हुकूमत को ये बात समझनी चाहिए, और ये बात दुरुस्त है इस हुकूमत की कि बहुत सारे कवानीन नहीं बदल सकते। सिंपल मेजोरिटी से एक मेंबर भी ज्यादा हो तो कानून बदल सकता है। कानून की नहीं, यहाँ पर आइन में तरमीम करनी है। आइन में तरमीम करके एहतसाब के पूरे निजाम को दोबारा नए सिरे से बनाना है, तब्दील करना है, चीजें बेहतर करनी है। नहीं कर सकती ये हुकूमत, इनके पास नहीं है, इतनी अक्सरियत नहीं है। नीयत है, इरादा है, कोशिश है, लेकिन नहीं कर सकते, मजबूरी है। आपको अपनी इस मजबूरी का पता है तो फिर आपको ये नहीं करना चाहिए कि आप हर केस जो शुरू करते हैं अब आप आगे ऑनरशिप ले लेते हैं। शहबाज शरीफ के ऊपर आपने दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, जब वो जमानत पर आए हुए आपने कहा जिम्मेदार अदालत है। ये बात दुरुस्त है, जिम्मेदार अदालत है, तो आपको क्या जरूरत है हर चीज की जाके ऑनरशिप उसको ऑन करने की? आप ना लें ऑनरशिप, बिल्कुल सही, आप चलने दें। बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये बिल्कुल आपकी बात सही है। सहबाई साहब आपकी तरफ आना चाहूंगी। आप सिद्दीक की इस बात से मुत्तफिक हैं कि हुकूमत को नैब की कार्रवाइयों को ऑन नहीं करना चाहिए? जब नैब किसी को पकड़ती है तो हुकूमत, हम देखते हैं कि 4 तर्जुमान बैठकर मिलकर उसका जैसे क्रेडिट ले रहे होते हैं कि देखा हमने आपसे वादा किया था, देखें ये सलाखों के पीछे हैं। बिल्कुल मैं एग्री करता हूं, और ये नैब का ही कसूर है बिल्कुल, और ये इनको ऑन नहीं करना चाहिए। और ये सिस्टम जो हमारा, यानी किसी को सजा नहीं दे सकता। और जिस तरह के जजेस हैं, जिस तरह के हमारे फैसले आते हैं, जिस तरह के हम देखते हैं रोज कि किसी को फेवर हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा, किसी को जल्दी हो रहा है, किसी का कुछ हो रहा है, तो ये सिस्टम जो है ना, जो आपका, ये सही कह रहे हैं, और ये बदलने के लिए आईनी, तो आइंदा फिर लोग उन्हीं को वोट करें जिनको 40 साल से बार बार ला रहे थे।
नहीं तो इनको चाहिए कि ये दोबारा जाए आपके पास क्लियर मैंडेट के साथ जाएंगे जी, हमें मैंडेट दो, इतना दो कि हम कुछ लॉ में चेंज तो कर सके। ये तो एक कानून नहीं बना सकते क्योंकि उनके तो सेनेट में मेजोरिटी नहीं है, वहां बिल पास नहीं होता, तो इनको तो छोड़ दें, वो तो बहुत दूर की बात है। बिल्कुल तो ठीक है। सबाई साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक जान साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इस वक्त बहुत क्रिटिकल हालात हैं कोविड के हवाले से, प्लीज अपना बहुत ख्याल रखें। हर किसी से 6 फुट का कम से कम भी फासला रखिए, मास्क जरूर पहनिए। आपने नॉर्मल मास्क पहनना है या ऑक्सीजन मास्क पहनना है, यह आपका फैसला है। पाकिस्तान जिंदाबाद।